वेलकम टू वेलकम टू नून एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। तो चलिए गाइस, सभी लोग जल्दी से आ जाए क्योंकि क्लास जो है आपकी स्टार्ट हो रही है। आप सभी का वेलकम है हमारे क्लास में। तो आप सभी लोग आए, जितने जल्दी आइएगा क्लास को जो है हम स्टार्ट करेंगे। सभी का वेलकम है हमारे क्लास में। तो चलिए गाइस, सभी लोग जल्दी जल्दी आए। सभी लोग जो है जल्दी जल्दी ही आए क्योंकि क्लास जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग आए, वेलकम है आप सभी का हमारे क्लास में। और जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि मेरी क्लास जो है पर डे कितने बजे चलती है। तो मैथ की क्लास जो है आप लोगों को 5 बजे चलती है। मैथ की क्लास जो है कितने बजे चलती है? 5 बजे चलती है। और बायो की क्लास जो है कितने बजे चलती है? 6 बजे चलती है। आप सभी लोग जानते हो कि मैथ की क्लास जो है कितने बजे चलेगी? 5 बजे से 6 बजे तक। और बायो की क्लास कितने बजे होती है? 6 बजे से 7 बजे तक। यानी कि प्रत्येक दिन जो है आपकी इसमें क्लास चलती है। आप यहाँ अबाउट मी यानी मेरा खुद का परिचय देख सकते हैं कि मेरा नाम जो हुआ अमरीश कुमार सिंह हुआ। और मेरी क्वालिफिकेशन जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक्सपीरियंस जो स्क्रीन पे दिख रहा है। और सेशन टाइमिंग जो है यहाँ 6:30 लिखा गया है, बट आप लोग को याद रखना है कि 6 बजे से 7 बजे तक ही होगा पर डे क्लास आपकी। यह लिंक दिख रहा है, नून एकेडमी एप्लीकेशन का लिंक है। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ओके जी, गुड इवनिंग। अच्छा, सर लाइट को जला लीजिए। चलिए, सब तो ओपन है ही, क्या दिक्कत है? चलिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सभी लोग जानते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सभी लोगों को पता होगा कि आज जो है हम लोग रीड करने वाले हैं। क्या रीड करने वाले हैं? आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान अध्याय 6 यानी कि जनन पाठ। और यहाँ जो है आज की टॉपिक रहेगी हम लोग का सबसे फर्स्ट योनि, और दूसरा रहेगा हम लोग का निषेचन। योनि और निषेचन के बारे में जो है आज हम लोग स्टडी करेंगे। कल की क्लास मिस कर दी है? अच्छा अच्छा जी, अच्छा कल की क्लास मिस कर दी है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। आज देख लीजिए, योनि के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहाँ जो है निषेचन के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी नज़र से। तो जितना यह इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के पार्ट्स के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी है, क्योंकि सभी लोग पुरुष के बारे में तो जानते हैं बट महिलाओं के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन नहीं करते हैं। तो हम सबसे पहले महिलाओं की योनि के बारे में जानेंगे, यानी उनका प्राइवेट पार्ट्स के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र से। हाँ जी, चलिए। और देखिए, यह एक पेशीय नली की समान रचना है। आप यहाँ देख सकते हो कि यह एक पेशीय नली की समान की रचना है, जो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह कितनी मीटर लंबी होती है, इस चीज को याद रखिएगा। जो पॉइंट मैं नोट करा रहा हूँ इसे नोट करिएगा। ये लंबी कितनी होती है? तो 7 से 10 सेंटीमीटर जो है यह लंबी होती है, ठीक है। जिसकी दीवार पेशी तथा तंतुमय योगी संयोजित उत्तर से जो है बनी होती है। यह फैलने की योग होती है। यह बाहर की ओर एक छिद्र भाग वल्वा के द्वारा खुलती है, ठीक है। वल्वा एक पतली झिल्ली से ढकी होती है जो हाइमेन कहलाती है। इसमें एक बहुत ही छोटा छिद्र होता है जो पहली बार संभोग के समय चोट आदि लगने पर यह झिल्ली क्या होती है? टूट जाती है। फिर दोबारा इसका निर्माण जो है नहीं होता है। योनि संभोग या मैथुन के समय नर के शिश्न के ग्रहण करती है, जिसे स्खलित वारे मादा जननांग के अंदर पहुंचते हैं। जन्म के समय शिशु इसी रास्ते से बाहर निकलता है। मासिक स्राव का भी रास्ता जो है यही है। अब इसमें जो है आपको कुछ बातें निकल के बाहर आती होंगी मेरे कहने से, तो आप प्लीज, आपके लिए माइक ऑन हो चुका है। विवेक, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए।
सर हम्म, सर अभी मतलब माइक ओपन किए हैं, उसमें भी नहीं किए थे हमारा और इसमें भी नहीं कर रहे हैं, अभी क्या नहीं कर रहे हैं। अरे भाई कहा है जी? हाँ लग तो रहा है सर, कुछ ना लग ना रहा ना है ना, आपका ऐसी कुछ कर ऐसी दिए। वैसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि टाइम, नो सर। देखिए टाइम निकला जा रहा था और आपने कॉल भेजा था, मुझे याद है, ठीक है। लेकिन मैंने सर आपका रिसीव नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था। वलवा का मतलब क्या होता है? हाँ, वल्वा क्या होता है, या आप बोल सकते हो कि वल्वा जो होता है ना, ये पैखाना का रास्ता है। क्या? पैखाना का रास्ता है। अच्छा, और सर इसका मैथुन? हम्म। मैथुन? मैथुन जानते हैं क्या होता है? मैथुन होता है और कॉन्डम होता है। क्या सर, हमारे भाग में यही है क्या पूछना? वो सर, हाँ बोलिए। और मतलब क्या नाम है, एक बाहरी मतलब इस मतलब विज्ञान का ही क्वेश्चन है सर, मतलब पेड़ पौधे से बता बोलो। सकते हैं? हाँ बोलो। मतलब सर स्टोमेटा का मतलब खुलना और बंद बंद होना। हाँ, हाँ सर, उसी मतलब उसको बताने देखिए बताइए स्टोमेटा ना। क्या होता है कि उसके पत्ती पे जो एक पत्ती होता है उसमें एक छोटा छोटा सा क्या होता है, रंध्र होता है, ठीक है। हाँ। हाँ, छोटा छोटा सा क्या होता है, रंध्र होता है। रंध्र के माध्यम से ही यह क्या करता है, अपना भोजन को प्राप्त करता है। तो स्टोमेटा अगर इसके अंदर नहीं पाया जाएगा तो ये अपना भोजन को क्या करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। स्टोमेटा का यही काम है, भोजन को स्रावित करना। अच्छा सर, मतलब उसको क्या नाम है, आया था तो लिखे मतलब, या क्या नाम है, सूर्य का प्रकाश जब पेड़ पौधों पेड़ के पत्तियों पर पड़ता है तो स्टोमेटा खुल जाता है, और नहीं हम्म। पड़ता है तो सही है ना? नहीं नहीं, सूर्य के प्रकाश पड़े या ना पड़े, सूर्य के प्रकाश पड़े, हाँ हम तो बोलते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके जो भोजन बनाता है। देखिए सूर्य जब निकल अच्छा, जाता है, देखिए ठंडी के दिन में तो सूर्य कहाँ निकलता है। मतलब सही लिखे है इस तरह जो हाँ लिखे ये हैं, सही है। लगाए। हाँ सही है। लेकिन ओके उसकी सर। रोशनी सर जब निकल जाती है ना, उस क्रिया के दौरान वो अपना भोजन बना लेता है। अच्छा, ओके सर। सर हम्म। और मतलब इस झिल्ली का क्या नाम है? कौन सा झिल्ली का? यही पतली जो झिल्ली से पतली ढकी झिल्ली। होती है। देखिए ये क्या है कि यह जो है द्वारा झिल्ली बल्बा जो है, पतली झिल्ली के द्वारा ये ढकी होती है। यानी कि जब, अच्छा। हाँ जब यहाँ जो आपके पास ये बना, ठीक है, हाँ। ये बना, तो यहाँ ना तन्मय एक झिल्ली होती है, छोटी सी पतली सी झिल्ली होती है। और झिल्ली से ये क्या होता है, हमेशा ढका हुआ रहता है। और बवशीर जब अच्छा। होता है तो ये झिल्ली क्या होती है, टूट जाती है। और यहाँ जो बोला गया है औरतों के लिए कि उसमें झिल्ली होती है, तो वो झिल्ली जब निषेचन क्रिया करोगे ना, उसी समय वो टूट जाती है, ठीक है। और वो ओके झिल्ली जो सर। है बहुत इंपॉर्टेंस लड़कियों के पार्ट्स में होते हैं। ओके, नमस्ते सर। अब शॉर्ट फॉर्म में क्या जानिएगा यार। जी राजा जी बोलिए। राधे जी राधे 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 जी। सर। जी बोलिए। ये जो वो करते समय टूटते ये जो सर टूट जाती है। आवाज आपकी कट रही है। हेलो हाँ आपकी आवाज कट रही है, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए अब। हाँ सर, पूछ रहे ना कि झीली झीली जो होती है वो संभोग करते समय टूटती या पहले भी एज के अनुसार टूट जाती है? नहीं नहीं नहीं, वो क्रिया होने के बाद ही होती है। वो ठीक है, क्रिया होने के बाद ही होती है। थैंक यू सर। एज 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 आने पे उसका निर्माण होता है, टूटता नहीं है। जी रोशन शर्मा। रोशन शर्मा मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? माइक ऑन कर लीजिए अपना बेटा। सर ये पूछना था, जी बोलिए। क्लास जो होता है सर, हम्म। तो दो ही सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी और मैथ। क्या? मतलब बायोलॉजी। नहीं समझ में हेलो, आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। बोले आप पढ़ाते जो हो सर, तो मतलब बायोलॉजी और मैथ दो ही सब्जेक्ट होता है। हाँ दो मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ जो है 5 बजे पढ़ाता हूँ, और बायोलॉजी जो है 6 बजे हाँ, पढ़ाता हूँ। और सर ऐसा साइंस। टाइम तो बताया ना, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं मैथ पढ़ाता हूँ, ठीक है, और छह हाँ बजे से 7 बजे तक हाँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। ठीक है सर, यही पूछना था। चलिए आगे पॉइंट पे चले फिर हम।
आगे पॉइंट पे चले। हेलो सर जी, इस पूरे क्रियाकलाप को क्या कहते हैं? क्या चीज? सर जी, इस क्रियाकलाप को क्या कहेंगे? स्प्रिय। सर जी, ये वाला जो अभी बताए हैं, क्या? सर जी झिल्ली वाला, हाँ, इस क्रियाकलाप को क्या कहेंगे? इस अब दिमाग ज्यादा खराब मत करो। सर जी चलिए आगे चलते हैं फिर हम। आगे पॉइंट पे देखेंगे हम, यहाँ थोड़ा सा फोकस करते हैं आगे पॉइंट पे। अरे यार, आप सब जानते हुए भी आप मुझे क्यों उंगली कर रहे हो यार? कहने का मतलब जो है, मैं थोड़ा सा ओपन आया हूँ तो कहने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि भाई आप कुछ भी पूछ लोगे। हाँ जी, थोड़ा सा संयम बना के रखो यार, हद है भाई। लो भाई, फिगर आया नहीं तब तक शुरू हो गया। बोलो धीरज, बोलो। सर जी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है आपका। अब क्लियर आ रहा है? यस सर जी। चलो चलो, अब मैं इसे समझाऊंगा, इसके बाद कॉल रिसीव करूंगा। अमन भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। हाँ देखिए, जनन ये महिलाओं का जो है महिला प्रजनन तंत्र है, उनका जनन अंग है ये। ठीक है, यह इसे हम बोलते हैं क्या? ग्रीवा। ठीक है, और यह हम बोलेंगे क्या? योनि द्वार। ठीक है, यह अंडाशय होता है, कल ही हमने बताया था, ये भी अंडाशय ही होता है। कल जो है हमने इसके बारे में चर्चा किया था। डिंबवाही नालिका, या इसे आप क्या एक और नाम आप इसमें इसके रखा गया था, फिलोपियन ग्रंथि और फिलोपियन ट्यूब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं। ठीक है, डिंबवाहिनी नालिका को, यहाँ भी दोनों साइड जो है फिलोपियन ट्यूब होता है, यानी कि नालिका होती है यहाँ पे, जैसे बोलते हैं डिंबवाही नालिका। यह जो होता है क्या होता है? गर्भाशय होता है। इसी गर्भाशय में जो है क्या होता है? बच्चा पनपता है। इसी गर्भाशय में जो है बच्चा क्या होता है भाई? इंग्लिश में भी नेम बता दे। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट डे से नेक्स्ट वीक से जो है आपको इंग्लिश और हिंदी में भी नाम में रख दूंगा। ठीक है, हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है नाम में आप लोगों को शो कर दूंगा। ठीक है, मैं सोचा कि हिंदी से ही रहेगा, कि आपको हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम ही ज़्यादातर बेस्ट रहेगा, तो बेस्ट है आपके लिए। कि डिंबवाही नालिका, जिसे ऐसे फुटफुरियो ग्रंथि हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं है। यह योनि द्वार है, योनि द्वार, और यह अंडाशय है। यह दो जो लाइन आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर और रेड कलर, ये सीरा और धमनी है। आप लोगों को कल ही बताया था, रेड वाली सीरा, ये धमनी। अब यहाँ जो है एक निर्माण यहाँ किया गया, देखिए यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, इस वाले को क्या बोलते हैं? देखिए कल ही बताया था आपको, ग्रीवा बोलते हैं। मारेंगे अभी कौन? ये जो मैं रेड कलर का भी कर रहा हूं इसको। अरे भाई जल्दी बताइए कि मैं लिखूं। इतना जल्दी भूल जाते हो यार, इतना समझाने के बाद भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है, बताओ। इसको हम बोलते हैं कीप। क्या बोलते हैं? कीप बोलते हैं। फिलोपियन ट्यूब तो यहाँ है बेटा, यहाँ फिलोपियन ट्यूब होता है, जो एक झिल्ली द्वारा जो है क्या होता है? बंधा हुआ होता है। यह फिलोपियन ग्रंथि में जो है एक ट्यूब रहता है, ये झिल्ली से द्वारा यहाँ निर्मित रहता है, यहाँ झिल्ली होती है। जब निषेचन करिएगा, निषेचन क्रिया जब करिएगा योनि में, जब आपका शुक्राणु निषेचन में जाएगा, तो यह 3 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में डिवाइड होता है बेटा? 3 भागों में डिवाइड होता है। एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, और एक सीधी जाता है। यह 3 भागों में जो है आपका शुक्राणु डिवाइड होता है। अब 3 भागों में जाने के बाद देखिए, यहाँ 3 भागों में जाने के बाद यह शुक्राणु जो है यहाँ आया, कहाँ? फिलोपियन ग्रंथि में आया, जहां यह अंडाणु को एक जगह क्या करा है? रोक के रखा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट में कर देता हूँ, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में आप रखते हुए चलिए। यहाँ ये 2 महिलाओं में अंडाणु पाए जाते हैं, 2 अंडाणु महिलाओं में पाए जाते हैं। एक ही अंडाणु हुआ, एक दूसरा यहाँ अंडाणु हुआ। अगर यह अंडाणु, अगर ये कौन सा महीना है भाई? जुलाई में काम करेगा।
जुलाई में अगर मासिक चक्र किसी लड़की का आया है तो जुलाई वाला सेशन है, इसको मान लीजिए अगस्त का सेशन है। ठीक है, अगर जुलाई में आया है जब आप निषेचन क्रिया करे हो तो आपका शुक्राणु जो है 3 रास्ते से गुजरा है। इधर वाला जाएगा तो फिलिपियन ट्यूब से जाने से पहले ही ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, नष्ट हो जाएगा। सीधी जाएगा तो ऑलरेडी ये भी नष्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ रुकने की कहीं जगह नहीं है। तो इस साइड जाएगा तो फिलिपिन नालिका में जो है यहाँ अंडाणु लेके बैठा हुआ है। अब इसमें यह प्रवेश जब करेगा तो अंडाणु में शुक्राणु का क्या होगा, मिलन होगा। अंडाणु और शुक्राणु क्या होगा, मिलन होगा। और अंडाणु जो है शुक्राणु का मिलन होने के बाद शुक्राणु कहाँ लेके आता है, कहाँ लेके आता है बेटा, शुक्राणु कहाँ लेके आएगा, कहाँ लेके आएगा, तो शुक्राणु अंडाणु को पकड़ के गर्भाशय में लेके आएगा। अब इस गर्भाशय में आने के दौरान बच्चा धीरे धीरे पनपना जो है शुरू होता है। अब यहाँ समझे जी भैया जी, यह जुलाई वाला प्रोसेस है, जुलाई में काम किया। अगर इस दौरान आपका अंडाणु और निषेचन की क्रिया नहीं हुई, मिलन नहीं हुआ, तो क्या होगा, बच्चा उत्पन्न नहीं होगा। जब बच्चा नहीं बनेगा तो ऑब्वियस है, एकदम 100% है कि अगस्त में फिर मासिक चक्र आएगा। फिर क्या आएगा, मासिक चक्र अगस्त में आएगा। जब अगस्त में मासिक चक्र आएगा उस 14 दिन के बाद से अगर आप निषेचन क्रिया करते हो, 14 दिन के बाद से निषेचन क्रिया करते हो और फिर इसमें जो है आपका क्या शुक्राणु प्रवेश करता है तो यह 3 जगह फिर बट जाता है। और 3 जगह बटने के बाद इधर गया तो ऑलरेडी ये नष्ट हो जाएगा, सीधे जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। तो यह फिर फिलिपिन नालिका में यहाँ अंडाणु जो है बैठे हुए हैं। अब शुक्राणु और अंडाणु का क्या होगा, मिलन होगा। और मिलन होने के बाद जो है क्या होगा, इसको गर्भाशय में लेके आएगा। और गर्भाशय में आने के बाद जो है क्या होगा, बच्चा का निर्माण होगा। अब बोलिए, अब यहाँ जो है कोई बात है आपको तो बताइए। विवेक बाबू बोलिए, क्या बात है आपके मन में, कुछ सवाल उठते होंगे अजीबोगरीब। सर हाँ जी सर मतलब आप बताएं कि मतलब 3 जगह से मतलब वो तो होगा कि मतलब कि नष्ट मतलब 3 अरे यार, देखिए, तीनों जगह से होगा। हाँ बता रहे हैं। ये मान लीजिए तो 3 नष्ट जगह मतलब क्या देख, करने को मतलब नष्ट होगा और ये क्या करने को ऑटोमेटिक सही नष्ट होगा। हो जाता है बेटा, ये ऑटोमेटिक नष्ट हो जाता है, ये नष्ट। अब मान लीजिए कि आपको भूख लगी हो, तो कुछ कुट कुट मत करिए, कुछ भी। आपको भूख लगी हो, ठीक है, आप लगी सबसे है, खाना में क्या लगी पसंद है। करते हैं, हाँ क्या सर, खाना में सबसे ज्यादा पसंद क्या करते हैं आप? जो मिलेगा वो खा नहीं लेते हैं। कुछ तो पसंद होगा ना, जैसे मुझे पसंद है कि चिकन मटन मुझे बहुत पसंद है। हाँ तो वो भी तो हमको भी। आपको भी पसंद है, और आपके घर चिकन मटन ना मिले तो आप उस दिन का खाना में रुचि लगाते हैं? क्या सर, अरे क्या सर, अगर आपके घर मटन चिकन नहीं बना हो, अगर आलू की सब्जी बन गया हो, या आप हरा सब्जी कोई नहीं खाते हैं, कोई हरा सब्जी जैसे पालक बन गया हो, पालक आलू बन गया हो, तो पालक आलू आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता होगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा तो उस दिन का भोजन आप अच्छा से करिएगा, नहीं नहीं सर, करिएगा तो उस दिन आपका पेट भरेगा, नहीं भरेगा। नहीं फिर नेक्स्ट डे जो है आपको ऐसे ही भोजन दिया जाए तो फिर आपको पेट भरेगा, नहीं भरेगा। तो नहीं उस दिन आप अच्छा से भी नहीं खाएं, अगर कंटिन्यू आपको 10 दिन ऐसे ही खाना दिया जाए, 5 दिन दिया जाए, तो ऑटोमेटिक आपका शरीर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। और अगर रोज रोज मतलब सर आप, हाँ तो रोकिए ना, मैं आ रहा हूँ, पॉइंट पे आ रहा हूँ। और रोज रोज आपको चिकन मटन अच्छा दिया जाए, रोज रोज चिकन मटन दिया जाए, तो आपका शरीर कैसा हुआ, तंदुरुस्त बन जाएगा। तो एकदम यही चीज कहता है निषेचन क्रिया के दौरान कि जो क्रिया ऊपर और साइड में गया हो, जैसे बाएं साइड इस साइड गया हो, इस साइड अगर गया हो तो अच्छा ऑटोमेटिक यहाँ तो कुछ उसके हाँ निर्माण करने की क्षमता तो है ही नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, नष्ट तो होगा अच्छा ही। यहाँ भी कोई हाँ आपके पास अंडाणु नहीं है तो इसमें प्रवेश कहाँ करेगा, तो ऑटोमेटिक नष्ट होगा। यहाँ पे आपके पास अंडाणु बना हुआ है तो इसमें जाके ये प्रवेश कर दे, इसको भोजन मिलना शुरू हो गया। अब ये भोजन अच्छा मिलना शुरू हुआ तो इसके अंदर ताकत आई तो वो कहाँ लेके आ गई, भ्रूण में लेके चली आई। अब भ्रूण में लेने आने के बाद वो बच्चा का निर्माण करने लगे। यस सर। अब समझिए, सर हाथ नीचे कीजिए, आप हाँ बताइए। अच्छा बोलिए, हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है, ओके सर। चलिए।
अभिषेक बाबू बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे सर अगर निषेचन नहीं होता है तो भी शुक्राणु भी नष्ट हो जाते होंगे। थोड़ा सा साउंड में आपके यहाँ बैकग्राउंड साउंड आ रही है कुछ। आपको मैं बोला था उसी दिन की जब आप पढ़ने बैठिए तो थोड़ा हेडफोन यूज करिए। जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? अभिषेक बाबू बोलिए। हाँ जी सर, आवाज आ रही हाँ है? आ रही है, बोलिए। निषेचन आपने बोला। सर मैं बोल रहा था कि अगर सर निषेचन इस दौरान नहीं होते हैं तो सर जो शुक्राणु जो आप यूज कर रहे थे तो शुक्राणु भी नष्ट हो जाते होंगे। हाँ 5 डेज में नष्ट हो जाते हैं। शुक्राणु जो है 5 डेज में जो है नष्ट हो जाते हैं। और सर जैसे हाँ जी, जैसे सर इधर सर आप बताएं दोनों तरफ अंडाशय की साइड या दूसरे साइड, तो ये अंडाशय जो है इस महीने अगर देखिए 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 सुनिए, पहले मासिक चक्र आने का प्रोसेस है। ये अगर इस महीने में ये वाला अंडाणु निर्माण हुआ है तो अंडाणु तो ये निर्माण एकदम 100% ही होगा। जब यह 14 दिन तो बाद ये सर निर्माण हो जाता है, फिर इसके 14वें दिन जो है ये क्या होता है, पूर्णतः नष्ट हो जाता है। और नष्ट होने के बाद जो है ब्लड के रूप में, लड़कियों के ब्लड के रूप में मासिक चक्र होता है। वही ब्लड जो है छोटे छोटे टुकड़े में कट के बाहर की ओर निकल जाता है योनि के माध्यम से। आप समझे? हाँ, तो सर शुक्राणु वहां तक पहुंच जाए तो मासिक चक्र रुक जाएंगे। शुक्राणु शुक्राणु अगर सर अंडाणु में पहुंच जाएंगे तो अंडाणु फिर महीने आपकी आवाज बहुत कट रही है। बोल रहे शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच जाएंगे हाँ तो अगले महीने मासिक चक्र तो नहीं होगा। नहीं, अब अंडाणु और शुक्राणु का अच्छे से अगर मिलन नहीं हुआ है ना, अच्छे से मिलन नहीं हुआ, यहाँ शुक्राणु भी अंडाणु को नष्ट कर देता है, ऐसा थोड़ी ना है। अब लाखों करोड़ों में हमारे अंदर शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इसको भी तो ये नष्ट कर सकता है। अगर नष्ट नहीं किया, ये सही जगह पे जाके पहुंच गया और पहुंचने के बाद शुक्राणु जो है उसको यहाँ तक खींच के, भ्रूण में खींच के लाया, यानी गर्भाशय में खींच के ला दिया है, तो समझिए कि बच्चा रहेगा। अगर नहीं लाया है तो वो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। अगर कमजोर आपके पास शुक्राणु होना तो इसको ऑटोमेटिक नष्ट कर देता है। इसके अंदर इतनी बड़ी क्षमता होती है औरतों की पार्ट्स में कि यहाँ पे एक गर्म नालिका भी होती है, जिस गर्म नालिका से जो है मेरा शुक्राणु प्रवेश होता है, बहुत तेजी से जाता है। अगर उस पीरियड में बहुत सारे शुक्राणु शुक्राणु को अंडाणु नष्ट कर देते। हाँ जी, शुक्राणु अंडाणु सर नष्ट कर देते शुक्राणु। हाँ 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 कर देता है। ओके सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे थोड़ा सा हम चलते हैं फिर आगे। बहुत मैसेज करते हैं आप लोग, इतना मैसेज कर रहे हैं। बोलिए, मैसेज ऑन कर दिया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए जल्दी से। अब लो भाई, अब शिवम की क्या बात आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे बेटा। जी सर, हेलो। हाँ जी, सर आपने बताया कि जब है सो अंडाणु है सो शुक्राणु के साथ फर्टिलाइज करता है फॉलोपियन नलिका में, हम्म, तो सो वहीं पे सो फर्टिलाइजेशन हो जाता है या गर्भाशय में होता है? गर्भाशय में होता है। देखिए, जब तक वह क्रिया अच्छे ढंग से नहीं होगी ना तो बच्चा उत्पन्न नहीं होता है शिवम। अच्छा, क्रिया मतलब क्रिया ये हम नहीं कर सकते हैं ना औरत कर सकती है। क्रिया आपका करना है, आप तो अपने काम कर दिया। अब उसका काम है कि सही रास्ते से उसके जगह पे जाके गर्भाशय में लाके छोड़ना। जब तक सही रास्ते से लाके गर्भाशय में छोड़ेगा नहीं उसको, तो फिर होगा कैसे? वो सब कहानी फिलोपियन ट्यूब के कारण ही होती है। अगर फिलोपियन ट्यूब जो है आपका एकदम बिल्कुल परफेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शादी हुआ 1 साल बाद भी आपकी औरत जो है मां बन सकती है। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं दिक्कत आ रही है, तो फिर प्रॉब्लम तो है, इस चीज को मानिए। जी सर, अगर सर एक ही फैलोपियन नलिका है तो फिर हो सकता है? हाँ जी, एक ही फैलोपियन नलिका होगी तो एक फिलोपियन जोड़ी नालिका होता 2 है? ही होती है, एक नहीं होती है। जी जो सर, फिलोपियन नालिका 2 होती है बेटा, एक नहीं होती है। एक सर बाई चांस काट दिया जाए? एक काट दिया जाए, ऐसा नहीं होता है।
फिलोपिन नालिका का लेयर जो है ना एक ही लाइन में बना हुआ है, बस यहाँ रोकने के लिए एक झिल्ली परत बनाई गई है। अब एक मान लीजिए कि आपका ये हाथ का नस है, अगर मेन नस आपको काट दे तो हाथ आपका काम करेगा बेटा? आप देखते हो कि कमर में या कहीं भी शरीर में, अगर आपके पूरे बॉडी में कहीं भी एक छोटा सा नस दब जाता है जिसकी वजह से कितनी दिक्कत होती है, अब बोल रहे हो कि इसको काट के हटा ही दिया जाए, तो ये पूरा फिलोपिन नालिका को काट दो, क्योंकि एक ही लाइन में ना बनी हुई सर है बेटा। होता है हाँ जी, ऑपरेशन में सुनते हैं कि हाँ ये फिलोपिन पूरा फिलोपिन ऐसा फिलोपिन नालिका को नहीं काटते हैं, हम काटते हैं जो बच्चा हमारा जो जाता है भ्रूण में जो जाता है, जैसे हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, काटने के बाद उसको क्या बोलते हैं जी? अ, काटने पर बच्चा नहीं उत्पन्न होता उसको क्या बोलते हैं? पता नहीं। अरे क्या बोलते हैं, नसबंदी, हाँ नसबंदी। नसबंदी वहां की नली को काट, फिलोपिन नालिका को हम नहीं काटते हैं, नहीं तो शुक्राणु तो हमेशा निर्माण होता है, फिलोपिन नालिका को काट देंगे तो शुक्राणु बाहर निकलेगा ही नहीं, मासिक चक्र आएगा ही नहीं, समझ रहे हो? हाँ, फिलोपिन नालिका को नहीं काटेंगे बेटा। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ, हाँ जी हाँ जी, आगे चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स जो है आपका ऑफ कर दिया जाता है, आपको बताने के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं भूल गया था, ठीक है। हाँ चलिए, निषेचन, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक शुक्राणु के संयोग या संयुग को क्या कहते हैं, हम निषेचन करते हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेंगे तो निषेचन होगा, सिंपल बात। देखिए, संभोग के समय जब नर और वार्य मादा, ठीक है, योनि में असंकलित होता है तब वार्य में स्थिति क्रियाशील शुक्राणु नर युग्मक पूंछ की गति की सहायता से गर्भाशय तथा फिर आगे के फिलोपिन नालिकाओं के आगे भाग में पहुंच जाता है। तो आप लोग देखे होंगे शुक्राणु का फिगर ऐसे जो होता है, छोटा सा एक पूंछ होता है, उसी पूंछ के माध्यम से जो है शुक्राणु आगे की ओर बढ़ता है। आप नाली में देखेंगे छोटे छोटे कीड़े जिनके अंदर पूंछ होते हैं, बहुत जल्दी से ऐसे 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 करके भागते हैं, तो वैसे ही जो है हमारे अंदर शुक्राणु जो है वो, उसमें क्या होती है, छोटी छोटी पूंछ होती है जिसके माध्यम से वो बहुत तेजी से अंडाशय में प्रवेश करते हैं, ठीक है। दर लगभग 100 माइक्रोन प्रति मीटर है। सामान्य शुक्राणु फिलोपिन नालिकाओं में करीब 5 दिन तक क्या रहता है, जीवित रहते हैं। इस अवधि के दौरान अंडाणु से संयोग कर लेते हैं। जब अंडाणु से वह क्या करेगा, संयोग करेगा, यानी कि उससे वह मिलेगा, तभी जो है भ्रूण का निर्माण होगा। अगर वह शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिलेगा तो भ्रूण का आपका निर्माण नहीं होगा। स्त्रियों में लैंगिक चक्र या अंडाणु के निषेचन न होने के बाद क्रिया स्त्रियों की यौन आरंभ की प्यूबर्टी सामान्य 10 से 12 वर्ष की आयु में हो जाता है। इस उम्र में नारी में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है तथा आंतरिक जननांगों में कुछ चक्रीय क्रियाएं होती है, जिसे मासिक चक्र अथवा मासिक धर्म या रजोधर्म या मासिक स्राव कहते हैं। यह चक्र 28 दिनों तक रहता है। सामान्य स्थिति में प्रत्येक 28 दिन पर इसकी पुनरावृत्ति होती है। अगर औरतों का शरीर बिल्कुल फिट है, कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं है, तो पुनः 28 दिन में जो है उनका मासिक चक्र आ जाता है। बहुत सारे लड़कों को भी यह दिक्कत होती है, लड़कियों के औरतों में यह बहुत सारी दिक्कत होती है कि किसी के 28 दिन न होके 30 दिन में आता है, किसी को 26 दिन में ही आ जाता है, यानी कि उनके शरीर में कुछ ना कुछ ऐसे ट्रबल उत्पन्न हो रहे हैं, फिलोपिन नालिका में कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जिस वजह से मासिक चक्र जो है जल्दी आ जा रहा है या मासिक चक्र है कुछ दिन बाद आ रहा है। तो इसके लिए सही समय पे क्या करें, डॉक्टर से ही मिल ले। जो लड़की हैं उनको मैं सलाह देना चाहता हूं कि अगर आपके पास 28वें दिन पे नहीं आता है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। ये शर्म वाली बातें नहीं है, आप अपनी माँ को ये चीज बता सकते हैं, या माँ नहीं है तो भाभी को बता सकते हैं, ताकि आपका समय पे इलाज हो सके और शादी होने के बाद समय पे आप माँ बन सके। नहीं तो यह दिक्कत आएगी तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न आपके जीवन के लिए हो सकती है। तो जीवन को आपको खुशहाल बनाना है तो ई क्रिया को बिल्कुल आप ध्यान में रखते हुए आगे की ओर कदम उठाइएगा जरूर। चलिए जी, अब आ गए हैं विवेक भाई साहब। विवेक भाई साहब बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? हेलो सर ये इस लाइन को समझाइए दीजिए। हाँ जी, इस लाइन को समझा हाँ दीजिए। थोड़ा हटा दीजिए, मत लिखिए कुछ। हाँ, अब लिख दिए इसी पे। हाँ, यह लगभग 100 माइक्रोन प्रति मिनट
सामान्य शुक्राणु फिलोपिन नालिका में जाता है, यानी माइक्रान मतलब बहुत तेजी, एकदम छोटा भाग बहुत तेजी से जो है प्रति मिनट गुजरता है, बहुत तेजी से। यस सर। अब समझ लिए कि हमारे अंदर कितने, माइक्रोन का मतलब? बहुत मतलब अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। माइक्रोन ये मतलब क्या है, या जीव माइक्रो, है क्या? आपने देखा होगा कि बहुत सारे जीवों को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं ना। हाँ, उसी प्रकार सूक्ष्म दर्पण। माइक्रान जो होता है बहुत अत्यंत छोटा होता है, जिसके जलते वह क्या होता है, हमारे शुक्राणु इतने छोटे हो, अब इतना भी छोटा हो सकता है, अब एक मैं बिंदु रखूं, इससे भी छोटा हो सकता है शुक्राणु, आपको नहीं दिखता है, यस सर। आपको हमको हाँ, नहीं दिखता है, लेकिन हमारे यस अंदर सर। कितने लाख शुक्राणु पाए जाते हैं जी, देखिए कोई बताएगा बहुत जल्दी से। हमारे शरीर से शुक्राणु की संख्या कितनी है, कितनी एक बार में निकलती है शुक्राणु? देखिए कोई कमेंट बॉक्स आपका ऑन हो चुका है, मैंने बहुत पहले ही फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, करीबन 10 लाख, ज्यादा निकलता है। 10 से 13 लाख, हाँ, 10 से 13 लाख। हाँ 10 से 13 लाख, हाँ चलिए रंजीत बहुत बढ़िया। यस सर। 10 से 13 लाख की संख्या में शुक्राणु होता है, एक बार आप करिएगा क्रिया क्रिया वो, तो 10 से 13 लाख जो शुक्राणु बाहर निकल जाते हैं। अब सोचिए ओके कि सर। आप 13 लाख शुक्राणु को काउंट कर सकते हैं। अब नहीं। माइक्रोस्कोप की सहायता से माइक्रान, अब सोचिए माइक्रान उससे भी छोटा, अत्यंत छोटा है वो। हमारा जो अच्छा। स्पर्म जो है बिल्कुल तरल होता है ना, हमारा स्पर्म जो है हाँ, तरल होता है, अब उस तरल में आप कैसे काउंट करें, कोमल। तो माइक्रोस्कोप के साथ में माइक्रान को जो हम उसमें यूज करेंगे तब उस चीज को हम क्या करेंगे, देख पाएंगे, अन्यथा हम उस चीज को नहीं देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। ना। यस सर। अब समझ सकते हैं इतने मतलब उसमें है भाई। हाँ, यस सर। अब जी और सब अंसारी में, चलिए अब धीरज की कुछ सवाल आ गई है जी, धीरज बोलिए। आप लोग मुझे डॉक्टर बना के छोड़िएगा क्या भाई, धीरज बोलिए। हेलो सर जी। हाँ जी, सर जी पूछ रहे थे कि सर सेक्स करने से हमारे बॉडी पर इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए सेक्स करने से हमारे बॉडी पे इफेक्ट एक सामान्य देखा जाए तो नहीं पड़ता है, ठीक है, और समानता देखा जाए तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप शादीशुदा हैं, कैसे आप सर? हाँ बताते हैं भाई, अगर आप शादीशुदा हैं तो सेक्स करने से ज्यादा शरीर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप कुंवारे हैं और कुंवारी आपके पास लड़की हैं, उनके साथ सेक्स करने में आपको इफेक्ट महसूस हो सकता है, आपके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो शादीशुदा औरतें होती हैं और यहाँ पे मानते हैं पुरुष होते हैं, ये दोनों की संतुष्टि इतनी अच्छी से तालमेल से होती है ताकि उन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जब आप कुंवारे होते हैं और वो भी कुंवारे होते हैं तो यहाँ की क्रिया जो होती है पूरे सिस्टमिक ढंग से नहीं होती है, जिस वजह से इफेक्ट हमारे शरीर में पड़ता है। और सेक्स रोज रोज की करने वाली चीज नहीं होती है बेटा, ठीक है, यह हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। अब बोलिए। या गुरु जी सही। देखिए ये तो है फिक्स है कि इफेक्ट तो होता है, इफेक्ट हर चीज दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो इफेक्ट नहीं पैदा करता है, इफेक्ट करता है, हर चीज पैदा करता है, लेकिन उसकी भी सीमा बनाई गई कि इस दायरे में अगर आप करते हैं तो आप ठीक रहेंगे। पुरुष के लिए, यस माइंड सर। के लिए सबसे बेहतरीन चीज यही होता है। चलिए अब यहाँ किसी को कोई दिक्कत हो तो आप यस नो में जवाब मुझे दे दीजिए, या डन है तो डन 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 लिखिए, और हम आगे चलते हैं, एक छोटा सा फिर ब्रेकआउट देते हैं। चलिए नहीं दिक्कत है कोई किसी को भी, चलिए बहुत बढ़िया, यही बात मजा वाली है, जब आप पूरा क्लियर हैं तो क्लियर है भाई, मजा है तो मजा है। चलिए ठीक है, मासिक चक्र के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी रखना चाहते हैं आपके लिए, आपको बताने के लिए, बहुत अच्छी और चीज है। चलिए मासिक चक्र के करीब बीच में योनि करीब कितने 14 दिन, केवल एक परिपक्व अंडाणु या अंडाशय से बाहर अंडोत्सर्ग निकलता है, यह अंडाणु फिलोपिन नालिका में पहुंच जाता है। अंडोत्सर्ग के बाद फिलोपिन नालिका का भाग पीले रंग का हो जाता है, तो इसे पित्तपिंड या कॉपर्स ल्यूटीमियस कहते हैं, ठीक है। इसके आगे जो है देखेंगे हम, थोड़ा सा सोचेंगे,
कि 36 घंटे के भीतर अगर यह अंडाणु शुक्राणु द्वारा निषेचन नहीं होता है तो यह नष्ट हो जाता है। इसके साथ कॉपर्स ल्यूटिनियस को निश्चय होकर विकृत होने लगता है। इसके कारण हार्मोन प्रोटोएस्ट्रोन की स्राव भी बंद हो जाती है। हाँ, चक्र के आरंभ होने से 28वें दिन रक्त म्यूकस गर्भाशय की दीवार से अलग हुई टूटी कोशिकाओं तथा अंडाणु योनि से स्राव के रूप में बाहर आ जाते हैं। इसी क्रिया को मासिक स्राव कहते हैं। यह स्राव करीब 3 से 5 दिन में समाप्त हो जाता है। अंडाशय में फिर से नए अंडाणु का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है, अर्थात मासिक चक्र पुनः आरंभ हो जाता है। अब यहाँ आपने बिल्कुल सोचा, देखा होगा और समझा भी होगा कि 14 दिन के अंदर जो है औरतों का मासिक चक्र जो है परिपक्व हो जाता है और वह फिर पुनः अपने क्रिया करता है और क्रिया करने के दौरान जो है बाहर की ओर फेंकता है। यानी 28वां दिन फिर मासिक चक्र आता है और 4 से 5 दिन में वो मासिक चक्र जो है खत्म हो जाता है और उस समय औरतें और लड़कियां जो है बाल और को धोकर बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। यानी कि उनके अंदर जो निकलने वाले कचरा जो है बाहर निकल जाते हैं और वह बिल्कुल फिर शुद्ध हो जाती है। तो यही जो क्रिया है मासिक चक्र का है। अब यहाँ किसी का सवाल जरूर आया होगा, भाई धीरज और विवेकी का सवाल सबसे ज्यादा आ रहा है। जी विवेक, धीरज बोलिए। कॉपर टी किसे कहते हैं? कॉपर टी क्या बोला गया है? यस कॉपर सर। टी के बारे में कुछ बोला गया है? कॉपर टी जानते हैं नहीं क्या होता सर। है? हाँ देखिए, कॉपर टी ये होता है औरतों के लिए या योनि संबंधित जो है कवर होता है, जो सेक्स के दौरान जो है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। शायद ऐसा अनुमान है, लेकिन इसके बारे में प्रॉपर मुझे इतना तो पता है। अब कहीं और कॉपर टी होता होगा शायद, ये तो मैंने सुना है। अगर इसके अंदर कोई जानता होगा बच्चा तो बता सकता है। कमेंट बॉक्स ऑन किया है क्या? ये ठीक है मेरा कॉपर टी? सर जी दीपक सर और कुछ बता रहे थे सर, ध्यान में नहीं आ रहा था। कॉपर टी सर कुछ ऐसा ही बताए थे। अच्छा, कॉन्डम के बारे में बता रहे हैं लोग? नो सर, ये नहीं। कॉन्डम कॉपर टी नहीं है, ये औरतों के सेक्स के दौरान ये इस्तेमाल किया गया कुछ है कॉपर टी। सर जी उनका वो क्लास देख लेंगे ना, पीडीएफ समझ में आ जाएगा। एक मिनट अब मुझे ओके। कॉपर टी कॉपर टी क्या है? लंबे युक्त कॉपर कहते हैं। कॉपर टी सेप एवं प्लास्टिक के डिवाइसिंग का होता है जो डॉक्टर गर्भाशय के अंदर फिट कर देता है। इससे प्रेगनेंसी रुक जाती है और महिला गर्भधारण नहीं होता है। जब हम गर्भाशय होना चाहती है तो कॉपर टी हटा सकती है। कॉपर टी लगाने के बाद कॉपर टी, हाँ वही बोला, सेक्स के दौरान ही उसमें औरतों के अंदर जो है प्लास्टिक का एक पिन्नुमा होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है लगा दिया जाता है सेक्स के दौरान। औरतों में योनि में जो है वो कॉपर टी इस्तेमाल कर लगा दिया जाता है, जिसके दौरान जो है जिसके दौरान सेक्स करने से जो है बच्चा उत्पन्न नहीं होता है, उसे ही हम बोलेंगे क्या? कॉपर टी। ओके। यस सर। हाँ, इसके बारे में यस सर, थोड़ा सा मुझे ठीक है। जानकारी था, बस उतना जानकारी नहीं था जितना चाहिए। ओके। तो यही होता है आपका कॉपर टी, यानी सेक्स के दौरान उसमें कवर औरतों के योनि में लगा दिया जाता है, जिससे जो है बच्चा उत्पन्न नहीं होगा, वही होता है क्या? आपका कॉपर टी। क्लियर? और सर जी एक होता है एमटीपी, ये क्या है सर जी? एमटीपी। अच्छा ठीक है, अब यस जो सर। भी है इसके बारे में थोड़ा सा मुझे आप कमेंट में डाल दीजिएगा फीड में मेरा, ठीक है? ओके सर। वहां से मैं देख लूंगा तो और बता दूंगा इसके बारे में जो भी है। ओके सर। अब हर चीज के बारे में उतनी तो जानकारी है ही नहीं, अब ऐसे ऐसे सवाल जो होते हैं। जी विवेक बोलिए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मतलब नेट नहीं चल रहा था सर, यह पैराग्राफ और दोनों पैराग्राफ छूट गया इस पैराग्राफ को अच्छा, ये देखिए। मैं इसको जो है ना पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके वो आप लोग कर पीडीएफ लीजिएगा। हमको नहीं, पीडीएफ मतलब होता है। हाँ बोलिए।
हाँ, PDF नहीं होता है वो, हो मतलब जाएगा समझा दीजिए अभी। आपको ना पीडीएफ नहीं जिसका होता। डाउनलोड नहीं होता है उनके लिए एक मैं एप्लीकेशन कल जो है आपको बताऊंगा, ठीक है? उस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा मोबाइल में, ऑटोमेटिक जो है है सर, पीडीएफ वो डाउनलोड हो फिर जाएगा। भी मतलब हाँ पीडीएफ, बहुत मतलब सर। पीडीएफ कन्वर्टर है कि बोलिए। क्या है मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा आपको। अभी मेरे अच्छा मोबाइल में सर, है और फिर में शॉर्ट शॉर्ट वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो 1 मिनट। वो जो मतलब जो बंदे बता रहे थे उसके में थोड़ा मोड़ा मालूम था हमको भी। नहीं हाँ, तो ये डाउनलोड किया जाएगा। एबोर्ड, एबोर्ड डाल करिए, एबोर्ड, एबोर्ड नाम है उस इसका। पर सर मतलब उस पर तू कर दी मतलब कर दीजिएगा लिखो आप। ABO BE, हाँ एबोट, क्या नाम था इसका, एबोट, पीडीएफ है ये। यही नाम है ना। हाँ एबोट नाम है, आप मारिए सर्च आ जाएगा आपके पास अभी। हाँ चलिए सर, हो गया। एबोट मार लीजिएगा, एबोट मारिएगा, पीडीएफ वो डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, ठीक है? अच्छा अब मेरा कैमरा भी हटवा दिया आप। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर। चलिए अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका आज के लिए कुछ भी नहीं है, अब यहीं तक था आपका नेक्स्ट टॉपिक। अब फिर जो है आप लोगों को मैं ब्रेकआउट देता हूँ, ब्रेकआउट बाद जो है फिर क्लास को ओवर करेंगे, ठीक है?